आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर वो स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर एवं आज का राशिफल यानी कि 2 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 2 नवंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, विधि क्या है। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 7:32 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 5:04 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा सुबह के 11:27 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:51 से दोपहर के 12:51 तक और फिर से दोपहर के 2:21 से 3:51 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा है, नैऋत्य दिशा जिसे इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान दिशा जिसे इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा संख्याधाम योग का, सुनफा योग का, उभयचर योग, सम योग, नीच भंग राज योग, सरल योग, कर्मजीव योग और भातृवृद्धि योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, या आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे कि जॉब छोड़ करके बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बच्चों के विवाह से संबंधित इस समय चर्चा चल रही है, जो कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या ये कहा जाए घर की परेशानियों से त्रस्त होकर के अब इसका समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कब से कब तक ये परेशानी रहेगी और इसका समाधान कब आपको प्राप्त होगा, तो इन सभी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन तो बुक कर ही सकते हैं। पर वहीं इस महीने हम दिल्ली शहर में, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर और हैदराबाद आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस यंत्र की पूजा करने से आपको वृद्धि प्राप्त होगी, यानी कि धन वृद्धि प्राप्त होगी, सुख वृद्धि प्राप्त होगी, तो अवश्य ही आप अपना अपॉइंटमेंट साइड में दिए गए नंबर्स पर बुक कर सकते हैं। यहां पर एक विशेष और बात बताना चाहता हूं, आज तुलसी विवाह के साथ साथ त्रिपुष्कर योग का भी संयोग है और आपके लिए इस शुभ योग में विशेष कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, डिटेल बॉक्स में जो आप नंबर्स देखते हैं, इन पर आप संपर्क कर अपनी समस्या अनुसार कवच निर्माण करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास तो करेंगे ही, पर अगर आप ये चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण कर क्या कवच धारण करें, इस पर आपको जानकारी चाहिए है, तो ऐसे में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है साइड में, उस पर संपर्क करें, यानी कि अपना व्हाट्सएप मैसेज वहां पर ड्रॉप करें जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो अपनी समस्या है उसका पूरा विवरण दें और उसी के साथ में अपना कंसल्टेशन स्लॉट बुक कराएं। यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले बात होती है शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच की। चाहे 7.5 कहिए या ढैया कहिए, जब यह शब्द जुड़ जाता है किसी राशि के साथ तो एक भय का माहौल बना देता है, क्योंकि इस शब्द के साथ में, समय के साथ में जुड़ती है कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं, यानी कि मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष और अपने कार्य में अड़चने, समय पर काम पूरा ना होना, झूठे दोष लगना, कानूनी समस्याओं में उलझ जाना, लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचना और उसमें आपका फंसना, अपने ही लोगों का विरोध झेलना, गलत संगति का शिकार बन जाना, गलत आदतों का शिकार बन जाना, ये सभी चीजें जो है ये 7.5 और ढैया के समय में
इंसान को झेलनी होती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास तो अवश्य किए जाएं। और वर्तमान समय में देखें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के लिए साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ हो चुका है। तो ये 5 राशियां जो हैं, विशेष तौर पर आपके लिए शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच सबसे ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होता है। आपको यह भी बता दूं कि नवंबर महीने में ही अब शनि अपनी वक्री चाल से मार्गी अवस्था में फिर पहुंचने वाले हैं, यानी कि अब साढ़े साती और ढैया फिर से आपको वही फल प्रदान करने वाला है जो शुरुआती 40 दिनों में आपको किए थे। तो अब आपको और ज्यादा सावधान होना है, साचेत रहना है, यह समझना है कि यह टाइमर आपका शुरू होने वाला है, जहां पर जो निर्णय है बड़े ही सोच समझ करके लेने होंगे। फिर बात होती है राम रक्षा कवच की। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से हम सब परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक चिंताएं हैं, ये दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है और आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं का उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच के माध्यम से प्राप्त होता है। अब निर्णय आपको करना है कि राम रक्षा कवच धारण कर आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या इन्हीं समस्याओं में त्रस्त होकर के अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। फिर बात आती है तीसरे सबसे विशेष कवच की। नाम है काल भैरव कवच। तांत्रिक बाधा है, ऊपरी हवा, भूत प्रेत, शत्रु, इनके द्वारा घात प्रतिघात प्रहार से स्वयं की रक्षा के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा के लिए यह कवच धारण किया जाता है। यह तांत्रिक दोष निवारक कवच साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा निर्माण करता है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाता है जिसको लांघने का साहस कोई नहीं कर सकता। अगर आप इस कवच को धारण करके लाभ उठाना चाहते हैं तो शीघ्र ही शीघ्र आपको संपर्क करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना, यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। दिन की शुरुआत में 11th हाउस में चंद्रमा है, पर 11:27 पर 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन करेंगे 70% सपोर्ट पर। अब ऐसे में यह कहा जाए 11:30 बजे तक का समय है, यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंस है, काफी लोगों से जो फोन पे बात कर रहे हैं इजीली कमिटमेंट मिल रहे हैं। पर 11:30 बजे के पश्चात जब 12th हाउस में चंद्रमा आएंगे तब परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यह कहा जाए कि अलग प्रकार की परेशानियां यहां पर देखने को मिलेंगी। जो कमिटमेंट मिला था उसी से इंसान पीछे हट गया है। यह कहा जाए कि सब कुछ कहने के बावजूद बाद में कह दे कि ऐसा कहा कब। तो यह परेशानी विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड सामने वाले का आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में थोड़ा अपने आप पर और अपने क्रोध पर भी आपको काबू रखना है। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये छोटे मोटे जो ड्रॉबैक्स हैं इसको लेकर के परेशान ज्यादा नहीं हो। जो रिटेल मार्केट में जॉब करने वाले लोग हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है। काफी ऐसे पेचीदा लोगों से मिलना पड़ सकता है जो अपमानित करते हैं, या ये कहा जाए काफी रूखे व्यवहार से आपसे यहां चर्चा करते हैं। सामने वाले को कुछ समझते नहीं, ये कारण से आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं परिवार में इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी जो है वो आपको झेलनी पड़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70-73% तक आपको यहां पर पॉजिटिव लगातार मिलेगी। चिंता की बात ज्यादा नहीं है। अब ऐसे में जो काम आपने हाथ में लिया है उसको छोड़ना नहीं है। एक फीलिंग जरूर आ सकती है कहीं बीच में कि नहीं, इससे मुझे फायदा नहीं मिल रहा है, नहीं अब मैं गिव अप कर देता हूं, नहीं इस चीज से ज्यादा बेहतर किसी और चीज को ट्राई करना शुरू करता हूं। पर रुक जाइए,
थोड़ी और मेहनत कर लीजिए। बस आप फिनिश लाइन पर पहुंच रहे हैं और उससे ठीक पहले गिव अप कर देना यह नुकसानदायक सिद्ध होगा, समय का भी, पैसों का भी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी। ऐसे समय में जो गृहिणी है आपके लिए काफी ज्यादा सुखद स्थिति है। अपनी इच्छाओं को यहां पर अगर आप सामने रखती हैं या फिर ये कहा जाए घर परिवार से अगर इस समय चर्चा करती हैं तो यह अवश्य ही आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये आपके नाम से किया जाने वाला, ये यहां पर जरूर आ सकता है। ऐसे समय में सफलता बड़ी आसानी से है, घर परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है। वहीं जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अपने एजुकेशन फील्ड से संबंधित अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, स्ट्रीम चेंज है, कोई नए कोर्स में आप एनरोल करना चाह रहे हैं, उस दिशा में जरूर प्रयास कर सकते हैं। घर परिवार को बताइए, आपको सहमति प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। यहां पर विपत्त तारा का साथ अवश्य है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि लगभग 20% से जंप करेगी, एक सीवियर जंप, बड़ा जंप होने वाला है जो 70% पॉजिटिविटी पर आपको लेकर के जाएगा। सुबह सुबह का समय अवश्य ही बच्चों के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी जो है वो एक स्ट्रेस का कारण बन सकती है। नाश्ते को लेकर के टेबल पे बैठे हैं और वहां पर अचानक से किसी दूसरे की कोई रिक्वायरमेंट है या कोई डिमांड है, उसको लेकर के आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। पर इंतजार कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। 11:30 बजे के बाद में 10th हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं। एक स्टेबल मेंटालिटी के साथ में, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, जिस कारण से जो सामने वाला कह रहा है उसको अच्छे से ग्रास्प भी करेंगे और अपना तर्क जो है वो भी दे पाएंगे। ऐसे समय में एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, काफी लोगों का सुबह सुबह ही कॉल आने वाला है। अरे पैसा उधार चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हेल्प चाहिए है। तो इन चीजों को इस समय में सुन करके अनसुना कर देना बेहतर रहेगा। मत आगे बढ़िएगा। सामने वाले को साफ कीजिएगा कि दोपहर में कॉल करेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा, अभी मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह के समय में जहां हर चीज में तेजी है, घर की महिलाएं हैं, नाश्ता भी तैयार करना है, उसके बाद में लंच भी तैयार करना है, घर की साफ सफाई भी है, उसके बीच में अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स लेकर के मत पहुंचिएगा। यहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए पलट करके जवाब देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़िए। और एक बात का ध्यान दें कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इतना रिजिड इस समय में मत होइएगा, यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में डिप्रेशन कहें या ये कहें कि एक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट है, ये ज्यादा महसूस होने वाली है। व्यापारी वर्ग है तो कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, तब बच्चे भी साथ में काम करते हैं, तो यहां पर उनसे अगर कोई भी चीज पूछी जाती है तो घुमा फिरा करके जवाब मिलते हैं। यह कहा जाए कि वो किए नहीं है काम, पर ऐसा जता रहे हैं कि कर दिया है, चल रहा है। तो थोड़ा वहां पर आपको सावधान होना चाहिए है। एक बार खुद उस काम को देख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों के भरोसे अगर बैठेंगे तो परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में यह कहा जाए कि इज्जत आपकी दाव पर है, प्रोफेशनलिज्म आपका है, जो यहां पर क्वेश्चन उठने हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो अवश्य ही तीर्थ यात्रा को लेकर के या फिर शाम को मंदिर को जाकर यहां जाने को लेकर के अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। इस इच्छा को यहां पर दबने मत दीजिए। माता पिता ने आदेश दिया है, इस आदेश का पालन होना चाहिए। अब ऐसे समय में जो भी अगर गवर्नमेंट एजेंसी से या ये कहा जाए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसे अनऑफिशियली मिलकर के अपना काम करवाना चाह रहे हैं, इस दिशा में आगे मत बढ़िएगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है। पैसा भी जाएगा और स्ट्रेस फैक्टर और बढ़ जाएगा। जो यंगस्टर्स परिवार के साथ में बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। फटाके फोड़ते हैं या फिर इस समय में कहीं किसी के साथ में घूमने दोस्त के जा रहे हैं, गलत चीजें ट्राई करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये आपके लिए जानलेवा, ये कहा जाए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जो 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारक का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करने वाली है 75 to 80% सपोर्ट पर। अब ऐसे में जहां सुबह 11:30 बजे तक, टू बी एग्जैक्ट 11:27 तक
सप्तम भाव में चंद्रमा है, ये एक रोमांटिक माहौल आपको दे रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ में जो बात कर रहे हैं, आगे के दिन को लेकर के प्लानिंग चल रही है, संडे को फंडे बनाने का प्रयास है, पूरा कर रहे हैं। पर जैसे ही 11:30 बजती है, उसी के साथ में किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब लाइफ पार्टनर है, परिवार वाले हैं, कह रहे हैं कि आप ही ने तो सुबह कहा है, पर अब अपनी ही बात से यहां मुकरना, ये अपने बिजीनेस के कारण है, व्यस्तता के कारण है। उनको सीधी भाषा में समझाने की जगह आप बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के इस बात को समझाने का प्रयास करने वाले हैं, इसे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान अवश्य दें। 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, ये इमोशनल इंबैलेंस भी कॉज करेंगे। परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो नाराजगी है, वो यहां पर आपके मन पर हावी होने वाली है। और ये हावीपन जो है, ये कहा जाए भारीपन जो है, ये दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में बांटने की गलती ना करें। ये परेशानी का कारण बन सकता है। अब ये चाहे महिला है, पुरुष है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, घर की बात को घर में रखना सीखना होगा। इस बात को समझना होगा कि मुझे जो डिससैटिस्फैक्शन आज मिल रहा है, महसूस हो रहा है, उसके पीछे का कारण कुछ और हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 70-75% तक पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति है, कॉन्फिडेंस पूरा है, लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। जहां जाते हैं, जिससे बात करते हैं, वो आपसे इस समय इंप्रेस्ड है। अब यंगस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ में संडे बिताने का प्रयास करेंगे, अपने लव इंटरेस्ट के साथ में इस समय संडे को बिताने का प्रयास करेंगे। यहां पे ये भी कहूंगा कि दोस्ती को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रपोज करने की इस समय अगर धारणा है तो इस दिशा में बढ़ सकते हैं। आप यहां पर खुश होंगे, प्रसन्न रहेंगे। घर परिवार के साथ में भी काफी ज्यादा हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। और ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ वाइज ऑल फाइन है, कोई चिंता यहां पर नहीं सता रही। और ऐसे ही समय में गृहिणी की भी अगर बात करते हैं तो आपको भी घर में मेहमानों का आना बहुत भाने वाला है। यह कहा जाए कि आप ही का कोई रिश्तेदार है, या ये कहा जाए जो मन को सबसे ज्यादा भाता है, ऐसा व्यक्ति आज के दिन घर पे आए तो उसकी सेवा में पूरा दिन आप यहां पर भागते फिरते रहेंगे, उनको खुश करने में, और उनकी खुशी में आपकी खुशी छुपी होगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी एक छोटा सा यहां पर एक सजेशन देना चाहूंगा। ब्रिक और मोर्टार, जैसे हम कहते हैं, दुकानदारी संभालते हैं, फिजिकल दुकान है। अब फिजिकल दुकान से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने काम को फैलाना चाह रहे हैं, और ब्रांच खोलने से ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन अपने सामान को बेचने का प्रयास कीजिए, इससे शानदार फायदा आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 20% सपोर्ट से अब आगे बढ़ने वाली है, लगभग 70% पॉजिटिविटी में। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह का समय है, थोड़ा मन अशांत ज्यादा है, गलत धारणाएं मन में ज्यादा है, लालच उभर रहा है, इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जैसे ही 11:30 बजे का समय बीतता है, मैं कहता हूं ज्यादा बेहतर आपको अब एक टाइम फ्रेम मिला है। यहां से लेकर के 4 तारीख को 12:30 बजे तक का समय आपके लिए आपके पक्ष में है, फेवर में है। उस समय में चाहे अपने जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आप हावी ज्यादा रहेंगे। दुकान जाते हैं, दुकान के पास में लोग बिना बात अपनी यहां पर मन चाही चीजें करते हैं, आपकी दुकान के सामने गाड़ियां लगाते हैं, या ये कहा जाए आपकी दुकान के सामने अपना ठेला लगा करके काम करते हैं। परेशानी आपके लिए है, इनकम आपकी ड्रॉप होती है। तो अब इस समय में अगर कोई कार्रवाई करते हैं, कुछ कहते हैं, तो अपने आप इंसान शांत होकर के आपकी जगह छोड़ेगा। ऐसे समय में इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि लक अब आपके सपोर्ट में है, वाणी आपकी काफी अच्छी है, और इस कारण से काफी चीजों में सिर्फ स्मूथ टॉक के कारण, अच्छे बर्ताव के कारण आपके काम से आपको यहां पर फायदा मिलता रहेगा, गेन पर गेन मिलता रहेगा। यहां पर एक और फायदे की बात है, अब ये जो है, ये विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस समय में फैंसी गुड्स का काम करता है, आपको यहां पर जम करके कमाई करने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th भाव में चंद्रमा है, जो 5th भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 70-75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब यही सपोर्ट आगे भी कैरी ऑन होना है। बस एक बात का ध्यान देना है कि थोड़ा अपनी वाणी पर भी संयम रखेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, पेशेंस हाईएस्ट वर्च्यू है। धैर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे घर परिवार में सदस्यों से बात करते हैं, माता जी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनकी कही बात से अगर आप सहमत नहीं हैं तो असहमति इस समय में सामने मत दिखाइए। जो कहा जाता है सुनिए, मनन कीजिए, ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में कोई भी अगर आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया है, किसी को कर्ज देना चाह रहे हैं या कोई कर्ज लेने आ रहा है, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, सोच समझ करके पैसे दें, क्योंकि ये पैसे वापस पाने में एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। ऐसे समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो इसके कारण भी परेशानी उभर सकती है। बस फायदा यह है कि नुकसान से आप बाल बाल बचने वाले हैं, पर इमोशनल वॉलेटिलिटी जो है वो यहां पर है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पिताजी हैं घर में, उनकी भी यहां पर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो घर परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ सकता है, विशेष तौर पे आपको झेलना पड़ सकता है। गलती किसी और की है पर भुगतना आपको है। ऐसे ही समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहिएगा, विशेष तौर पे यहां पेट में दर्द है, पेट में ऐंठन है, इन कारणों से परेशान ज्यादा रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। लगभग 80% पॉजिटिविटी के सिनारियो से अब आप गिरने वाले हैं 25% सपोर्ट पर। ऐसे समय में एक बात का ध्यान देना है, जब चीजें मेरे फेवर में है तब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, और जब फेवर में नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो जताना है, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता हूं। जो चीज कही जाती है मुझे मालूम है, जो चीज कही जाए ये काम करना है मुझे आता है, ये करने से परहेज करें। जहां पर मालूम है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पर कदम पीछे ले लेना ये बुद्धिमता कहलाती है। ऐसे समय में जो मॉर्निंग का समय है, लगभग 11:27 तक सुबह, ये आपके लिए फेवरेबल है, जहां पर जो काम किया जाए, जो बातें करते हैं, उसमें एक इंटेलिजेंस झलकती है। पर सेकेंड हाफ आते आते, दोपहर के बाद में आते आते थकान, कमजोरी ये आप पर हावी ज्यादा है। गलत लोग जो हैं वो यहां पर आपके साथ में जुड़ना शुरू कर रहे हैं, ये कहा जाए आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों के साथ में घूमने जाते हैं तो सभी दोस्त खड़े कर देते हैं जब बिल आता है कि बे तो इनको करना है, और इस समय में आप उलझ पड़ते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में विरोधी पक्ष जो है, शत्रु जो है, वो भी हावी होने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं से आपके घर में इस समय में परेशानी का कारण आपके शत्रु, आपके विरोधी, ऐसे रिश्तेदार जो आपके घर में सुख नहीं देखना चाहते, वो यहां पर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। और इसमें आग में घी डालने का कार्य ये आप और आपकी माताजी के बीच में जो कहीं ना कहीं कहासुनी है, या तो फिर बातों को लेकर के, अग्रीमेंट को लेकर के परेशानी है, वो यहां पर उस आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा, यानी कि धन भाव से पराक्रम भाव में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। लगभग 67% सपोर्ट से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं 100% पॉजिटिविटी में। सुबह सुबह का समय अवश्य ही एक ये कहा जा सकता है कि डिससैटिस्फैक्शन है, काम से, जीवन से, सदस्यों से, परिवार के। जो गाड़ी है, गाड़ी में बैठते हैं तो भी धुली भी नहीं है, साफ नहीं है, इनको कह दिया, वैसे कर दिया, नहीं किया गया कार्य। छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा हो रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो है सुबह सुबह किन पे निकलेगा? परिवार वालों पर, बच्चों पर, काम करने वालों पर। और इससे आपको परहेज करना है, क्योंकि आपकी ये समय जो वाणी है ये कठोर है, अनपॉलिश्ड है, गलत भाषा का भी प्रयोग कर बैठते हैं, कई जगहों पर ऐसा भी कह बैठते हैं जो नहीं कहना चाहिए। तो इससे आपको परहेज करना है। और यहां पर एक बात का ध्यान भी दीजिएगा, यहां पर अगर कोई मेहमान आते हैं उनके सामने गुस्सा दिखाना यह आपकी छवि धूमिल कर सकता है। पर सेकेंड हाफ आते आते, संडे का दिन है, फंडे बनाने का प्रयास। अब जो कहा गया नहीं किया गया, खुद ने करवा दिया, पर अब शांत है मन शांत है तो सब शांत है। हर किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, चाहे वो रात को डिनर पे जाना है, शाम को मूवी लेकर के जाना है, घर परिवार के साथ में समय बिताना है, इन सभी कामों में आप अपने आप को व्यस्त पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग है,
आपको यहां पे एक और चीज फायदे की देखने को मिलेगी कि इस समय में अनऑफिशियली ये कहा जाए, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो प्रोफेशनल नहीं है, अनप्रोफेशनल कैजुअल एनवायरनमेंट, वहां पे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके काम आते हैं, जिनसे आपका काम पड़ता है। चाहे वो कोई डीलर हो सकते हैं, कोई क्लाइंट हो सकते हैं। एक कैजुअल एनवायरनमेंट में मिलना ये और ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करने वाली है 67% सपोर्ट पर। अब यहां पर राशि भाव में चंद्रमा का होना क्या है, चालाक भी बना रहा है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, कहां पर क्या कहना है, किस तरीके से कहना है कि मेरा काम निकल जाए, यह आपको भली भांति समझ में आ रहा था। पर अब परेशानी यह है कि सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वहां से परेशानी ये खड़ी हो जाएगी कि जिसको जो कहा था वो दूसरे के साथ में जाके टाली कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ में, और जो हमने पूरी यहां पर फील्डिंग सेट की है वो हमारी पूरी खराब हो चुकी। इस कारण से परेशानी हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। आज के दिन विशेष तौर पर यह सोच समझ करके बातें करें और यही कोशिश करें जो सत्य है वो कहें। साफ नहीं कहना, बटरिंग अवश्य करें, पर जो है वो कहने का प्रयास करें। पर 11:27 के बाद में सिचुएशन कुछ बदल रही है। ऐसे समय में अब यह देखने को मिलेगा कि परिवार वाले जो हैं वही विद्रोह कर रहे हैं। आपकी कई बातों को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे भाई बहन हैं तो वो भी इस समय में कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आपके परिवार वाले हैं वो भी अपनी मनमानी करना चाहते हैं और हर कोई मिलकर के खर्च करवाने की तरफ जा रहा है। यहां पर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी कहें, ये नाव जो है डगमगा रही है। यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। परिवार के साथ में उलझ पड़े, या ये कहा जाए दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची के साथ में उलझ पड़े, तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। आप अपनी एक समस्या लेकर के जाइए, 100 अपनी खामियां सुन करके आइए। यही इस समय परेशानी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए 12th हाउस से 1st हाउस में यानी कि राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 22% से अब आपके लिए बढ़ने वाली है। लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 73% तक पॉजिटिविटी आ रही है। अब ऐसे समय में एक चीज जरूर है जो भ्रमित किया गया था, जो आपको पट्टी पढ़ाई गई थी, सीधे सरल भाषा में पट्टी पढ़ाई गई थी कि अरे यहां पे पैसे डाल दो फायदा हो जाएगा, अरे मेरा ये काम कर दो तुम्हारा मैं वो काम करवा देता हूं। इन चीजों के ऊपर से अब भरोसा उठना शुरू कर रहा है। काम आधा हो चुका है पर आपको रिवर्ट नहीं है। ऐसे समय में जो अनस्टेबिलिटी है काम को लेकर के, एक डिससैटिस्फैक्शन है काम को लेकर के, वो भी सामने आएगा। यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो व्यापारी वर्ग है अपने स्टाफ पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने टीम मेंबर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। कौन क्या काम करता है, कैसे करता है, फोन पे क्या किसको कहता है, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पीठ पीछे ही सही पर आपके हिसाब में गोलमोल यहां पर अवश्य हो रही होगी। ऐसे समय में जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तब मेहनत का परिणाम मिलना शुरू करेगा। पर कहीं ना कहीं यह भी आपको द्वंद्व होगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में चीजों को लेकर के थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होने वाली है। अब इस कारण से झगड़ा आप दोनों करेंगे, पर अशांति का माहौल, परेशानी जो है वो परिवार को साथ में झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि साइलेंट ट्रीटमेंट है, किसी का उदास रहना है, किसी का सिर्फ हां या ना में जवाब देना है। यह घर परिवार वालों को खलेगा और आपको इस बात का ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो, संडे है, घर पर है, परिवार के साथ में समय बिताना है। और इसका ध्यान दें कि इस समय में किसी भी हालत में अपने अर्धांगिनी के साथ में छोटी छोटी बातों पर, व्यर्थ की बातों पर गुस्सा करना, झगड़ा करना, इसे परहेज करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में दूसरों के कामों में अड़ंगे ना डालें। बेटे ने ये कह दिया, बेटी ने वो कह दिया, उसका काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं जाकर के स्पष्ट ये यहां पे आंसर मांगता हूं, मत कीजिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आप देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि तुलसी विवाह। कहा जाता है जिनके कन्या संतान ना हो, यानी कि आपके बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं, तो ऐसे में तुलसी विवाह करके कन्यादान का ये पुण्य जो है
परम पुण्य है, यह आप प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। और तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या संतान ना हो, वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का परम पुण्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम या आंवला शाखा के साथ में तुलसी यानी कि पवित्र तुलसी इनके औपचारिक विवाह का जश्न मनाता है, जो भगवान विष्णु का अवतार है। और तुलसी विवाह हिंदू धर्म में मॉनसून के अंत और शादी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। क्योंकि यह जो समय काल था, देवशयन एकादशी जिसे हम कहते हैं, देवशयनी जो समय था, इस समय में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और अब यह रोक हटने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है और तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व के पापों से मुक्ति प्रदान होती है। तो यहां पर सबसे पहला सवाल किसी भी व्यक्ति का यही उठता है कि तुलसी विवाह कैसे करें। तो यहां पर आपको वही सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले महिलाएं जो हैं इस दिन सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करेंगी, नई साड़ी आप लेकर के आएंगी, उसे धारण करेंगी, जिसके बाद में पूजा स्थल को खूब सजाया जाएगा और फिर तुलसी माता को 16 श्रृंगार कर गन्ना और चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके बाद में तुलसी के पौधे के नजदीक शालिग्राम भगवान रख करके दोनों की पूजा की जाएगी, जिसके बाद में भगवान शालिग्राम को हाथों में लेकर के तुलसी के चारों ओर परिक्रमा की जाएगी, जिसके बाद में तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रख करके इन दोनों की आरती उतारी जाएगी। तत्पश्चात विवाह संपन्न होगा और इसकी घोषणा की जाएगी। अब एक पौराणिक कथा है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लंबे समय तक सो जाते हैं। इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया कीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिलेगा। अब लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर के नारायण जी मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवे और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु से शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में ये जो 4 माह का जो मैं निद्रा लूंगा, इस काल में मेरे जो भी भक्त हैं मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे। उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। ये कथा जो है ये यहां पर यही स्पष्ट करती है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, यानी कि जब देव प्रबोधनी एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इसके द्वितीय दिवस पर तुलसी विवाह करवाते हैं, उनके घर में विष्णु और लक्ष्मी साथ में विराजमान होते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।